जय हिंद, वंदे मातरम। सूचना अलर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आपका खास मित्र विक्रम कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्री डीएल बीएसटीसी काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब बहुत जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और पिछले स्तर की तरह इस सत्र भी बच्चे बहुत सारी गलतियां करने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछले स्तर में देखा होगा, कुछ बच्चों के अच्छे खासे नंबर होने के बावजूद भी उनको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया था, जबकि कुछ बच्चों के ठीक ठाक नंबर थे, फिर भी उनको कॉलेज अलॉट हो गया था। तो दोस्तों, इसके अंदर विभाग की कोई गलती नहीं थी, जबकि बच्चों ने काउंसलिंग प्रक्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियां की थी। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं, अगर आप प्री डीएल की काउंसलिंग प्रक्रिया करवाने जा रहे हैं या खुद करने वाले हैं, तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो आपने प्री डीएल का एग्ज़ाम दिया था, क्या वो जनरल सामान्य से दिया है या फिर संस्कृत से आपने एग्ज़ाम दिया है। दोस्तों, इस टाइम में क्या होगा कि जैसे ही आप काउंसलिंग प्रक्रिया को करोगे तो क्या है, आपके सामने कॉलेज दिखाई देंगे, ठीक है। तो उनमें से कुछ बच्चे क्या करते हैं, कम नंबर होने के तहत वो जल्दबाजी के अंदर सभी कॉलेज चुन लेते हैं, जबकि वो ये बातें ध्यान में नहीं रखते हैं कि वो कॉलेज चुन रहे हैं वो संस्कृत के कॉलेज हैं या सामान्य के कॉलेज है। जहाँ जैसे कि आपने आवेदन सामान्य से लगाया हुआ है तो आपको सामान्य के ही कॉलेज चुनने हैं। वहाँ अगर आप संस्कृत के कॉलेज चुनते हो, ओनली संस्कृत के कॉलेज चुनते हो, तो वहाँ आपको कॉलेज मिलने के चांस 0% हो जाते हैं। वहाँ आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो सकता है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है इस केस के अंदर, जैसा कि उस कॉलेज के अंदर सामान्य और संस्कृत दोनों हैं, तो उसके अंदर आपको कॉलेज मिलने के चांस कहीं ना कहीं होते हैं। तो दोस्तों, साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, जो कॉलेज आप चुन रहे हैं, जैसा कि आपका जेंडर बॉयज है, वहीं कुछ कॉलेज को गर्ल की अथॉरिटी होती है ओनली, वहीं आपको ये देखकर कॉलेज को चुनना है। कहीं आप बॉयज हैं और गर्ल कॉलेज को चुनते हैं तो आपको कॉलेज मिलने के चांस यहाँ भी 0 हो जाते हैं। हाँ, इस केस में ऐसा हो सकता है, अगर कॉलेज के अंदर गर्ल बॉयज दोनों के लिए है तो वहाँ आप इस कॉलेज को फिलिप कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर आप कोई भी कॉलेज अगर फिलिप करते हैं तो ध्यानपूर्वक आपको जो फर्स्ट के कॉलेज हैं वो टिक करने हैं। तो दोस्तों, साथ में ही इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, कॉलेज की सीटों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, कुछ बच्चे होते हैं वो ये खोजने में लग जाते हैं कि मेरिट लिस्ट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, मेरिट लिस्ट आगे पीछे होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है पिछले 70 बच्चों ने कुछ कम एग्जाम दिए हों, हो सकता है इस वर्ष बच्चों ने अधिक एग्जाम दिए हों, हो सकता है उस वर्ष काफ़ी हार्ड पेपर रहा हो और इस वर्ष काफ़ी वीक रह गया हो। तो इस वजह से भी क्या है कि मेरिट लिस्ट आगे पीछे हो सकती है। आपको यह नहीं खोजना है, आपको यह खोजना है कि कौन से कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं और आपको कौन से कॉलेज में आवेदन लगवाना है और कहां आपको कॉलेज मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी खोज लेना है कौन से कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं और कौन से कॉलेज के अंदर सबसे कम सीटें हैं। क्योंकि दोस्तों, जहां सबसे ज़्यादा सीटें हैं वहां आपको कॉलेज मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ में यह भी आपको खोज लेना है जिस कॉलेज के अंदर सबसे कम सीटें हैं वहां भी आपको कॉलेज मिलने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न ये है कि क्योंकि हर स्टूडेंट यही सोचेगा कि वहाँ सबसे कम सीटें हैं तो वहाँ चांस नहीं है। तो आपको यह नहीं सोचना है, आपको वो कॉलेज भी फिलिप करने हैं जहाँ कोई फिलिप नहीं कर रहा है, मतलब सबसे कम फिलिप होने वाले हैं। अगर कम सीटें हैं तो वहाँ क्या है, कॉलेज लोग कम फिलिप करेंगे और वहाँ भी आपको कॉलेज अलॉट होने के चांस 100% बढ़ भी जाते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको मध्य वाले कॉलेज भी चुनने हैं। और दोस्तों, साथ में आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, आपको ऑल राजस्थान भी टिक करना है। क्योंकि दोस्तों, कुछ केस ऐसे होते हैं बच्चों के बहुत कम नंबर होते हैं तो उनको कहीं भी कॉलेज मिलने का चांस बढ़ जाता है अगर आप ऑल राजस्थान टिक करते हैं तो। और उसके बाद दोस्तों, अंतिम ऑप्शन होता है लॉक कॉलेज का। तो आपको कॉलेज लॉक नहीं करना है। हाँ दोस्तों, आपको कॉलेज लॉक नहीं करना है। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट डेट तक आप कॉलेज लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है, कॉलेज लॉक नहीं करने का बड़ा रीज़न ये होता है, जैसा कि आपको कुछ विशेष जानकारी, कुछ यूनिक जानकारी कॉलेज द्वारा मिल चुकी है, जैसा कि उसके अंदर कॉलेज में सीटों की बढ़ोतरी हुई है, कटौती हुई है, या फिर कुछ भी हुआ है, कुछ फेरबदल हुई है। तो उसके बाद में जब आप कॉलेज लॉक नहीं करते हैं तो उसके अंदर आप उसे एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर फेरबदल कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कॉलेज को फिर से आगे पीछे कर सकते हैं। जबकि आप कॉलेज को जब लॉक कर देते हैं तो उसके बाद आप उसके अंदर फेरबदल नहीं कर
सकते हैं। इस कारण आपके चांस कहीं ना कहीं कॉलेज मिलने के कम हो जाते हैं। तो कॉलेज आप लॉक नहीं करना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक भी लॉक हो जाता है और आप उसे लास्ट डेट के अंदर भी लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए आपको यही कहूँगा कि आप लास्ट तक कॉलेज को लॉक न करें। आप अपनी विशेष जानकारी जुटाकर ही आपको, जैसा कि आपको ये फील हो जाए कि आपने जो कॉलेज चुने हैं वाकई में सही चुन लिए हैं, उसके बाद ही आपको कॉलेज को लॉक करना है। तो दोस्तों साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, कॉलेज सबमिट के बाद कॉलेज अलॉट की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके अंदर कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। जैसे पहली लिस्ट जारी होगी, उसके बाद में दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से लिस्टें जारी होती है। कुछ केस में ऐसा भी होता है, पिछले स्तर की तरह कॉलेज फिर से फिलअप करने का मौका दिया जाता है स्टूडेंट को। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर इस प्रक्रिया से अगर दोबारा कॉलेज फिलअप का मौका दिया जाता है तो उसके अंदर आप फिर से कॉलेज चुन सकते हैं। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आप उनको कॉलेज को फिर से चुन सकते हैं। दोस्तों इसकी प्री डीएल की जो एक ऑफिशियल साइट है, उसके ऊपर आपको हरदम एक्टिव रहना है। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है, आपको हरदम एक्टिवेट रहना है। उसकी जो हर न्यू नोटिफिकेशन को पढ़ना है, कब कॉलेज अलॉट जारी होंगे, कब कॉलेज की दूसरी लिस्ट आ रही है, कब तीसरी, और कब कॉलेज फिलअप का दोबारा मौका दिया जाता है। तो इस प्रकार के नोटिफिकेशन से जुड़ा आपको हमेशा रहना है। और दोस्तों साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। अगर दोस्तों आपका कोई पर्सनली कमेंट बचता है प्री डीएल बीएसटीसी को लेकर, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा।